आपने इस वीडियो पर क्लिक करके आधा काम तो कर दिया है, बाकी का आधा काम है इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है। क्योंकि अगर आज आपने इस कंप्लीट 25 से 30 मिनट वीडियो को देख लिया तो मेरे भाई आज आपके 25 से 30 अंक पक्के हो रहे होंगे। ना लाइक करने को बोल रहा हूँ, ना सब्सक्राइब करने को बोल रहा हूँ, बस एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई इस वीडियो को, वो है एंड तक देखना। अगर मेरे भाई आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो मैं नहीं बता सकता कि मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकता कि आपके 25 से 30 क्या लगभग 40 से 45 अंक भी आप बढ़ा सकते हैं, बजाय इसके आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो आइए यहाँ पर मैं क्या क्या लेकर के आया हूँ। पहली चीज ओएमआर शीट, जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का सवाल इसमें भरने के लिए आता है, ठीक। उसके बाद मैपिंग, सामाजिक विज्ञान का मैपिंग, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड एग्जाम की नई कॉपी, जो कि अब चौड़ी ना होकर के इस प्रकार से लंबी कॉपी आनी है। और साथ ही साथ किस तरीके से भरना है इस कॉपी में, किस तरीके से क्या लिखना है, सारी चीजें बताऊंगा, बजाय इसके आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो अब मेरे भाई मैं स्टार्टिंग से चलता हूं। सबसे पहले आपको भरने के लिए आता है ओएमआर शीट, तो मैं ओएमआर शीट पर चलता हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन वहीं से आना है, ठीक है। तो उसके बाद ओएमआर शीट यहाँ पर है, कुछ इस प्रकार से आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। क्या भैया ये चीजें भरी रहेंगी? तो हाँ, ये चीजें आपको पहले से ही फिल मिलेंगी, यानी अगर जब आपका जौनपुर जिला है या आपका जो है मेरठ है, बुलंदशहर है, बुंदेलखंड है, कुछ भी कोई भी जिला है मेरे भाई, वो फील्ड रहेगा, ये सारी चीजें फील्ड रहेंगी, रोल नंबर वगैरह सब भरा रहेगा। बस यहाँ पर आपको क्या भरना है, ये जो आपका मतलब सेट का ये सी और टी आपने क्या भरा हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पर जो आपको कुछ इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान का पेपर मिलेगा, उसमें यहाँ पर राइट साइड में लिखा रहेगा 825 सीटी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका ये जो अंक है ये 825 लिखा रहेगा। और उसके बाद प्रश्न पत्र संख्या यानी कि प्रश्न पत्र संख्या यानी 932, यानी यहाँ पर 932 रहेगा। और उसके बाद जो 901 हिंदी है वो क्या रहेगा, 825 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद जो ये सीटी है ये आपको भरना है यहाँ पर, जो कि मैंने भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब सी आपने भरा, उसके नीचे सी पर आपको ब्लैक कर देना है, यानी गोला भर देना है। टी भरा है तो टी जहां पर आर या एस टी मिला तो यहाँ पर गोला भर देना है। सिंपल सा बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको सिंपल सा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कर देना है, जो भी आपका हस्ताक्षर है। उसके बाद जो भी मतलब कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा ये आपको नहीं करना है, जो आपके गाइडी लगी होगी जिनकी, वो इन्हें हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ बारी बारी से, उन सभी क्वेश्चंस का जो है हल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करना है पूरा डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, बस एंड तक बने रहना मेरे भाई, क्योंकि आप एंड तक नहीं देखोगे तो पूरा का पूरा एकदम मतलब खराब हो जाएगा, ठीक है, मजा। तो यहाँ पर देखते हैं पहला जो है क्या है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग यूरोप की स्थापना की? तो इस सवाल का सपोज आंसर आपको पता है, मान लीजिए बी, आप सी मार दिया, मेजनी मेथसिनी, ठीक है, इसका आंसर आपको पता है, ठीक। तो आपने सी मार दिया तो आपको ओएमआर शीट में कैसे भरना है मेरे भाई, पहले का सी, ठीक है, पहले का सी यहाँ पर भी भरना है और पहले का सी यहाँ पर भी भरना है, ठीक है, दोनों जगह पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल आपके पास सपोज मान लीजिए ये आ गया कि निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया, ठीक है। इस प्रकार से आपको अगर देखने को मिल गया तो मेरे भाई इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर पहले दूसरे का डी विकल्प सही है तो मेरे भाई आपको डी मार देना है, उसके बाद यहाँ पर दूसरे का डी परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ओवरऑल आपको अटेम्प्ट करना है। और फिर तीसरा सवाल, श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 ईस्वी में बना। तो इसका विकल्प कौन सा, तीसरे का बी सही है, तो तीसरे का बी। इस प्रकार से ओवरऑल आपको जो है 20 के 20 सवालों को फिल करने हैं, जो कि यहाँ पर 20 के 20 सवाल सही हैं। तो अगर जब आपके 20 के 20 सवाल सही होंगे तो मेरे भाई आपको यहाँ पर 20 में 20 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, ठीक। और यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर मारना है, यानी कि परीक्षार्थी का हस्ताक्षर लिखा है तो यहाँ पर भी आपको हस्ताक्षर लिखना है। और उसके बाद ये कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर यहाँ पर करेंगे, 02 ज्यादा, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैं ही हस्ताक्षर कर दे रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है, हस्ताक्षर हो जाएगा। अब मेरे भाई ये तो रेड पेन मैंने चला दिया, लेकिन बोर्ड एग्जाम में रेड पेन अनिवार्य, मतलब रेड पेन एकदम से समझ लीजिए कि कहते हैं बैन है, रेड पेन नहीं चलना चाहिए आपकी कॉपी में कहीं भी, ठीक। अब उसके बाद इसमें भी पहला दूसरा अक्षर भरना है, यहाँ पर ABCD जो भी मतलब आपका विकल्प होगा सब इसमें भी भरना है और यहाँ पर गोला करना है, ठीक। ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब जो 1 से 20 तक का सवाल मैं आपको पेपर फिर से दिखा दे रहा हूं। तो इस प्रकार से आपने 1 से 20 तक के सवाल मान लीजिए कर लिया। तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो गया, 20th क्वेश्चन यानी 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है?
तो सहकारी समितियां, व्यावसायिक बैंक, साहूकार, ग्रामीण बैंक। तो मेरे भाई इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, साहूकार। ठीक है, इस प्रकार से तो मतलब ओवरऑल करना है। तो अब खंड ब पर आते हैं, जिसको आपको कॉपी में लिखना है मेरे भाई। किसमें लिखना है? कॉपी में। तो मैं अब यहाँ पर आपको कॉपी, यहीं से आपका, इसमें तो आप कर लोगे मेरे भाई, कोई भी बात नहीं, समस्या नहीं होगी, फिर भी मैंने आपको अच्छे से बताया। लेकिन यहाँ पर आपके हर पेपर में 5 से 10 अंक बढ़ेंगे, और 6 विषय यानी 50 से 60 अंक समझ लीजिए मेरे भाई आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कुछ इस प्रकार से आपके पास कॉपी आएगी। नई वाली कॉपी है, इस तरीके से लंबी कॉपी आनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको क्या लिखना है? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अंकों में यानी 959, ये मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, तो 9598509664, वही परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में 9596509664। ठीक है, इस प्रकार से आपको भर देना है। अंकों में जब शब्दों में भरने के लिए कहेगा तो 95998 इस प्रकार से भरना है, ना कि 9 अरब 59 करोड़ 85 लाख 9664 ऐसे नहीं भरना है। केवल और केवल आपको अंक वाइज भरना है। ठीक है, उसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक भी आपको लिखना है। जैसे विषय आया है तो विषय आपका कौन सा है? जाहिर सी बात सामाजिक विज्ञान, मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैप वगैरह तभी लाया हूँ, तो यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान भर देना है। प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र, उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक इस प्रकार से आपको भर देना है 825 सीटी। ठीक है, उसके बाद परीक्षा का दिन जो कि 20 फरवरी को है, शुक्रवार पड़ेगा, तो एग्जैक्ट आपको शुक्रवार भर देना है। उसके बाद 20 फरवरी 2026 कौन सी पाली है? प्रथम पाली, इस प्रकार से भर देना है। राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज सुजानगंज जौनपुर, इस प्रकार से भर देना है। ये आपको नहीं भरना है, मैंने तो यहाँ पे भर दिया, लेकिन आपको ये नहीं भरना है, ये कक्ष निरीक्षक भरेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल आपका यहाँ पर ये चीजें हो गई, और स्टार्टिंग में ये भी आपको नहीं भरना है। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट साइड लोगो लगा होगा, राइट साइड ये। तो अब आगे आते हैं, ये जो आपको सेकंड पेज मिलेगा, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं भरना है मेरे भाई। ये कौन भरेंगे? परीक्षकों को चाहिए कि निम्न तालिका में प्रश्न तथा उसके खंडों का प्राप्तांक यथा स्थान भरें। यानी परीक्षक, यानी जो आपके एग्जामिनर होंगे, कॉपी चेक कर रहे होंगे, ये उनके लिए है। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में साफ सुथरा अच्छे से लिखना है। ठीक है, एकदम अच्छी राइटिंग नहीं बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस प्रकार से साफ सुथरा लिख रहे हैं। अब इस कॉपी में क्या खासियत है जिससे आपके 20 से 25 नंबर बढ़ेंगे, वो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है? राजनीतिक दलों की 3 कार्यों को लिखिए। तो इन्होंने कौन सा प्रश्न किया है? तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा। अथवा का मतलब यानी ये वाला सवाल। ठीक है, अगर अथवा नहीं लिखा है तो यानी ये वाला सवाल, अथवा लिखा है तो उसके नीचे वाला सवाल। ठीक है, तो अथवा वाला इन्होंने किया है। एक एक नंबर, यानी कि 3 कार्य लिखेंगे तो एक एक करके 3 नंबर, और उसके बाद अगर ये राजनीतिक दल का अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर। इस प्रकार से ओवरऑल 4 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जामिनर जब कॉपी अगर आप जब लिख रहे हैं तो किस तरीके से आपको लिखना है? सबसे पहले राजनीतिक दल का अर्थ जो सवाल में पूछा गया है, हेडिंग बनाइए अच्छे से। उसके बाद की पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, की पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखना है। जैसे संगठित समूह, विचारधारा कार्यक्रमों पर भागीदार, विचारधारा अगर आ गया, ये आपको लग रहा है कि जैसे की पॉइंट आपको मिल गया, तो ओवरऑल इसको भी आपको उसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, विचारधारा को भी आप ब्लैक कर सकते हैं। ठीक, तो राजनीतिक दल का अर्थ 2 से 3 लाइन आपने अर्थ लिख दिया। अब उसके बाद राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य। तो पहला कार्य, अब यानी कि आपने राजनीतिक दल का अर्थ लिखा तो आपको यहाँ पर 1 नंबर मिल गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य, यहाँ पर पहला कार्य लिखा, दूसरा कार्य लिखा, तीसरा कार्य लिखा, तो एग्जामिनर क्या करेंगे? 1 नंबर, 1 नंबर, 1 नंबर, और निष्कर्ष लिखा, बहुत अच्छा। अब इस प्रकार से अगर आपने लिखा तो 1 नंबर आपको अर्थ पर मिला, 1 नंबर जो है 3 कार्य पर, जो कि 3-3 कार्य लिखे, तो 1-1 नंबर करके ओवरऑल यहाँ पर 4 नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट बना करके लिखना है मेरे भाई। हेडिंग भी बनाना है, हेडिंग नहीं बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा पूरा का पूरा। हेडिंग अगर जितना अच्छा बनेगा मेरे भाई, उसी पर आपको पूरे के पूरे अंक मिलने हैं। ठीक है, और कॉपी भी आपकी भर जाएगी। ठीक है, अब वही एक स्टूडेंट ने क्या गलती करी कि पहला पॉइंट लिखा और उसके बाद सभी को एक ही लाइन में लिखा, इतने मटवाए देहन, ओकरे बाद इतना जगह बच गई। अब इतना जगह बच गया, कॉपी सही से ना भरान, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने हेडिंग भी नहीं बनाई अच्छे से, पूरा पहले पेज में एकदम पूरा गुड़ गोबर कर दिया। ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न भी डालना है आपको पहला। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 2 आप डालेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्नोत्तर संख्या क्या है? सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ में चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। ये सवाल इन्होंने किया है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर अथवा नहीं लिखा है, तो यानी ये वाला किया है, जाहिर सी बात। तो 3 सत्याग्रह अगर इन्होंने दर्शाया तो 3 नंबर, और उसके बाद सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, अगर इसको लिखा तो 1 नंबर। तो अब देखिए मैंने क्या लिखा है, सत्याग्रह लिखा, उसके बाद सत्याग्रह का अर्थ बता दिया, ठीक है। इस प्रकार से अर्थ मैंने लिखा सत्याग्रह के बारे में, तो यहाँ पर एग्जामिनर तुरंत मुझे 1 नंबर देंगे। आगे क्या लिखा है नहीं लिखा है मतलब नहीं है, यहाँ पर 1 नंबर आपको मिल गया। अब उसके आगे क्या है, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, यानी पहला जो है सत्याग्रह इन्होंने लिखा है, इस पर मैं 1 नंबर दे दे रहा हूँ, एग्जामिनर कहेंगे। फिर दूसरा सत्याग्रह लिखा है, इस पर भी 1 नंबर। तीसरा सत्याग्रह लिखा है, इस पर भी 1 नंबर। तो मेरे भाई ओवरऑल यहाँ पर 4 नंबर पक्के हो गए। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आपको ओवरऑल इसी प्रकार से हेडिंग बना करके लिखनी है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा नहीं लिखा है, तो यानी 3 का जो है पहला ही सवाल है। 1 सेकंड में पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या है, जो है खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। यानी 2-2 नंबर इसमें मिलने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 + 2, ठीक है। तो 2-2 नंबर मिलना है, तो यानी खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता अच्छे से लिखा है, लगभग 5-6 लाइन लिखा है, 2 नंबर यहाँ पर भी। और उसके बाद उसके उपाय 2 पॉइंट लिखा है, 1 नंबर यहाँ पर, 1 नंबर यहाँ पर, 2 उपाय लिख के 2 नंबर। ओवरऑल इसमें भी 4 नंबर पक्के हो गए मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर इतने में आप चाहे तो प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर डाल सकते हैं, 2 से 3 लाइन छोड़ करके प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों नहीं डाला, क्योंकि एग्जामिनर झटके में चेक कर रहे हैं, अगर उनको नहीं दिखाई दिया प्रश्नोत्तर संख्या तो ये आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको एक ही सवाल के केवल आंसर मतलब नंबर मिलेंगे, बाकी के सवालों के नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको नया क्वेश्चन लगभग नए सिरे से शुरू करना है। आधे से ज्यादा पेज भरा हुआ होना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। क्योंकि मेरा आधा से ज्यादा भरा है, इतना ही खाली है, ठीक। अब यहाँ पे पीटीओ लिखना है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर मेरे भाई आप लाइव सोल्यूशन चाहते हो कि यूट्यूब पर मैं आऊं पूरा प्रॉपर लाइव सोल्यूशन दिखाऊं, यानी कि 8 बजे 8:30 पर मैं लाइव हो जाऊंगा, 11:45 तक पूरी की पूरी बोर्ड की कॉपी आपके सामने लाइव लिखूंगा, ठीक है। किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है जिससे एग्जाम फेल आए। अगर आप ये वीडियो चाहते हो तो मेरे भाई कमेंट में #लाइव सोल्यूशन लिख करके जाना। अगर आप ये लिखते हो तो मेरे भाई अगर इस पे 50 कमेंट आते हैं, क्योंकि ये लाइव जो है पेपर लिखना कोई मामूली बात नहीं होती, लगातार 3 घंटे से 3.5 घंटे। तो मेरे भाई इस कारण से आपको बस 50 कमेंट का टारगेट पूरा कराना है, तो मैं लाइव सोल्यूशन लेकर के आऊंगा। और जिस सब्जेक्ट का आप चाहेंगे उस सब्जेक्ट का, साथ में सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो मैं लाइव सोल्यूशन लेकर के आऊंगा यूट्यूब पर पहली बार, एकदम मतलब तगड़े तरीके से कॉपी में लिखूंगा प्रॉपर 3 घंटे 3.25 घंटे का समय लेकर के, एकदम एग्जैक्ट जो है आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, प्रश्नोत्तर संख्या 4 पर आते हैं, ठीक है। अब चौथे का इन्होंने अथवा वाला नहीं किया है, या मैंने अथवा वाला नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन क्या है, इन्हें के इसके किन्हीं 2 कार्यों की विवेचना कीजिए। 2 + 2 4 नंबर का सवाल है मेरे भाई। तो आपको ओवरऑल क्या करना है, यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन, ठीक, 2 नंबर इस पर मिलेंगे विश्व व्यापार संगठन के बारे में लिखने पर। बहुत अच्छा, 5 से 6 लाइन लिखा है, तो यहाँ पर 2 नंबर इनको मिल गए विश्व व्यापार संगठन पर। अब क्या कहा है, डब्ल्यूटीओ के किन्हीं 2 कार्यों को लिखिए। तो पॉइंट वाइज मैंने 2 कार्य लिखा है, तो 1 नंबर यहाँ पर एग्जामिनर देंगे, 1 नंबर यहाँ पर देंगे। और लास्ट में निष्कर्ष लिखा है, ये मतलब एग्जामिनर को ये दर्शाने के लिए है कि इसको लिखने के बाद एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएंगे, ठीक है। ये एक मतलब समझ लीजिए कि आपका बोनस है, निष्कर्ष लिखना बोनस कहलाता है एक तरीके से, ठीक। अब उसके बाद वर्णनात्मक 2। अब खंड ब में वर्णनात्मक दूसरा है, तो वर्णनात्मक दूसरा आपको ओवरऑल हेडिंग डालनी है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 5वां है, अथवा वाला कर रहा हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5वें का अथवा वाला आप कर रहे हैं, यानी ये वाला, राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद या सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय किस प्रकार हुआ, ठीक। तो ओवरऑल अब ये 5वां सवाल मेरे भाई कितने शब्दों में लिखना है, 150 शब्द। 150 शब्द का मैं ओवरऑल मैं आपको बता दे रहा हूँ 1.5 पेज, ठीक। लेकिन सामाजिक विज्ञान की चीज है, जैसे कुछ एग्जामिनर अलग मेंटेलिटी के होते हैं, तो लगभग 2 पेज आपको लिखना है, ठीक है, 1.5 से 2 पेज। और बेस्ट क्या रहेगा मेरे भाई, 2.25 पेज। 2.25 का मतलब 1.75, यानी कि लगभग 1.5 पेज से ज्यादा, ठीक है। और 2 पेज से थोड़ा सा कम, 1-2 लाइन। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अथवा प्रश्नोत्तर संख्या 5 अच्छे से हेडिंग बनाना है आपको। राष्ट्रवाद हेडिंग बनाया आपने, राष्ट्रवाद के बारे में आपने अच्छे से लिखा, ठीक। तो यहाँ पर ओवरऑल नंबरिंग कैसे है, 2 नंबर राष्ट्रवाद पर, बाकी अपनेपन का भाव उदय हुआ उस पर 4 नंबर मिल गया। तो इस पर आपने राष्ट्रवाद के बारे में लिखा, यहीं पर 2 नंबर आपको मिल गया। स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में, तो इस हिसाब से 2 नंबर मिला। अब भारत में सामूहिक अपनेपन के भाव का उदय, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है,
एक जैसा दुख साझा दुश्मन, तो इस प्रकार से लिखा, तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 2 नंबर यहाँ पर भी मिल सकता है। ठीक, अभी मैंने आगे पीछे नहीं देखा हूँ, अभी मैं पेपर को पीछे नहीं देख रहा हूँ या एग्जामिनर नहीं देखेंगे, यहीं पर आपको 2 नंबर मिल गया। 2 नंबर का और बचा हुआ है, बाकी के 2 नंबर यहाँ पर 1 नंबर एक हेडिंग पर, 1 नंबर एक हेडिंग पर सारांश या निष्कर्ष लिखा है, ये आपका बोनस है, इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके 2 और उसके बाद यहाँ पर 2 2 4 तो 6 नंबर, यानी 6 नंबर का सवाल है पांचवा, 6 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ओवरऑल आपको लिखना है। और उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 6, 6 का अथवा वाला नहीं कर रहा हूँ, 6 ही वाला कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो छठा क्वेश्चन क्या है, भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, इसमें सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो ये वाला क्वेश्चन आपको कैसे करना है, महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की स्थिति, हेडिंग आपने बनाया, उसके बारे में लगभग 6-7 लाइन लिखा, इसमें भी स्टेप मार्किंग है 3+3 नंबर, यानी प्रतिनिधित्व की स्थिति लिखने पर 3 नंबर और प्रयास सुधार में प्रयास अगर कर रहे हैं तो उसके 3 नंबर। तो यहाँ पर आपने प्रतिनिधित्व की स्थिति दिखा दर्शाई, संसद, उसके बाद जो है राज्यसभा, स्थानीय निकाय। ठीक है, 3 हेडिंग बनाया, तो 3 नंबर ओवरऑल यहाँ पर मिल करके आपके 3 नंबर यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब उसके बाद आगे इस वाले पेज में देखिए, यहाँ पर पूरे 2 भी नहीं है और 1.5 भी नहीं है। ठीक है, 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, अब इधर दिखाता हूँ, फिर बी क्या है, सुधार के लिए ऐतिहासिक प्रयास, 1 2 3 हेडिंग यहाँ पर बना हुआ है, इस प्रकार से एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे और यहाँ पर इसमें भी 3 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक, ओवरऑल इस तरीके से लिखोगे मेरे भाई, मेरे कहने का मतलब है तब आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। मैंने क्या क्या पॉइंट्स बताया, पहले आपको अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, अथवा लिखना है तो अथवा लिख दीजिए, और उसके बाद साथ ही साथ भूमि मतलब जो भी आपका हेडिंग है, ठीक, उसको हेडिंग बनाइए, यानी जैसे यहाँ पर जैसे क्या दिया गया है, भूमि निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, इसके लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को लिखना है तो 4 कारक के लिए यहाँ पर 4 नंबर मिलेगा, और बाकी आप भूमि निम्नीकरण के बारे में लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज है, भूमि निम्नीकरण के बारे में 5 से 6 लाइन मैंने लिखा है, तो यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएंगे। अब क्या कहा है, 4 प्रमुख कारण, तो यहाँ पर पहला कारण है वनोन्मूलन, मैंने लिखा है, उसके बाद दूसरा अतिपशुचारण, तो यहाँ पर 1 नंबर, अतिपशुचारण, अतिपशुचारण यहाँ तक लिखा गया है तो यहाँ पर भी 1 नंबर, खनन लिखा गया है, इसमें भी एग्जामिनर देखेंगे हाँ बहुत अच्छा, 3-4 लाइन 1 नंबर, और यहाँ पर 1 नंबर, लगभग समझिए 1.5 पेज लिखा हूँ अच्छे से, बस इसी पर आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल आपके 6 अंक पक्के हो गए, और मेरे भाई बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से अगर आप पूरा का पूरा कॉपी लिखते हैं तो आपके पूरे के पूरे 70 में 70 यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर नंबर जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर आपके 70 में 70 यहाँ पर पक्के हो रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें आपकी सही हैं, तो आपको जो है पूरे के पूरे 70 में 70 मिल जाएंगे, इस प्रकार से आप लिखोगे। ठीक है, लेकिन 70 में 70 अभी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी मैंने आपको मैपिंग के बारे में बताया ही नहीं, तो आइए मैपिंग को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको मैपिंग लिखना है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इतिहास पर आते हैं, इतिहास की मैपिंग पर। तो यहाँ पर जो है हिस्ट्री का मैपिंग क्या है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो मेरे भाई लाहौर में, तो यहाँ पर जो है लाहौर इस प्रकार से टिक करना है, और यहाँ पर लाहौर पहला नंबर जो है तीर के निशान से यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, तो अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद यहाँ पर है, इस प्रकार से आपको दर्शाना है अहमदाबाद दूसरा। ठीक, इस प्रकार से तीसरा सवाल जो भी होगा चंपारण बिहार, उसके बाद अमृतसर पंजाब और मद्रास, इस प्रकार से आपको लिखना है, और ऊपर अनुक्रमांक दिया रहता है शब्दों में, अंकों में, आपको इस प्रकार से अनुक्रमांक भी अपना डाल देना है। और भूगोल के लिए मानचित्र किस प्रकार से आपको लिखना है मेरे भाई, यहाँ पर भी आपको अनुक्रमांक डाल देना है शब्दों में, अंकों में। और यहाँ पर भूगोल में जैसे सपोज सवाल आपका दिया है असम की राजधानी नाम सहित लिखिए, तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से जो है चिन्ह यहाँ पर दर्शाना है, इस चिन्ह से दर्शाया पहला नंबर दिसपुर। अब क्या है, महादेव पहाड़ियां नाम सहित लिखिए, तो महादेव पहाड़ियां मेरे भाई यहाँ पर है, क्या है, महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा में। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पहाड़ी जैसा बना देना है, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा है, गोदावरी नदी नाम सहित दर्शानी है, तो यहाँ पर गोदावरी नदी मैंने नाम सहित दर्शाया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ओरल दर्शा देना है, महाराष्ट्र से, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर जो है ये तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, इस प्रकार से आपको दर्शा देना है, फिर बंगाल की खाड़ी।
तो यहाँ पर ओवरऑल आपको इस तरीके से अगर आप लिखते हो तो मेरे भाई आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे अंक पक्के हो जाएंगे। तो 10 नंबर मैथ में, 20 नंबर यहाँ पर जो है आपका ओएमआर शीट में और 50 नंबर आपका जो है कॉपी में। तो ओवरऑल आपके 70 में 70 यहाँ पर पक्के हो रहेंगे। अगर मेरे भाई इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपके भी 70 में 70 आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओवरऑल लिखना है। और मेरे भाई अगर आप संस्कृत का पूरा जो है अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, अगर जो भी स्टूडेंट संस्कृत लिए होंगे, तो स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा जहां पर मैंने 2 से 3 दिनों में पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट कराया है। तो उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और पूरा का पूरा ग्रामर अच्छे से 2 से 3 दिन में तैयार करिए। और हाँ, मैं आपसे वहीं मिलूंगा, तब तक के लिए चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।